नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज़ यानी प्योर एंड जेनिक न्यूज़। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन पेरेंट्स के लिए जिसके जो बच्चे जो है 1 जनवरी 2024 तक में जो है नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 का, और 1 जनवरी 2024 तक में जो 17 साल कंप्लीट नहीं किए हैं उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस विषय में जो विशेष जानकारी लेकर आए हैं हम आपको अहमदाबाद के जाने माने जो नीट के जो प्रिपरेशन कराते हैं तो विकास व्यास जी के साथ में। तो चलिए पूछते हैं उनसे इसके विषय में कि क्या इससे नुकसानी रहेगा, क्या फायदा होगा, ये जो सरकार के जो नियम है उससे। सर, पीएनजी न्यूज में टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे लोग जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो 2024 के जो नीट के लिए, और अभी जो नए जो रूल्स आए गवर्नमेंट के, जो 1 जनवरी 2024 तक में 17 साल के पूरे नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे इंडिया लेवल पे जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो अनगिनत है, तो उनके करियर का क्या होगा? क्या 1 साल पूरा बिगड़ेगा करियर? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहीं दूसरे जगह से पैसे का अरेंजमेंट करके अपने बच्चे को जो ट्यूशन दिला रहे हैं, तो उनका क्या आगे का करियर होगा? उसके विषय में जो हमारे जो दर्शक है उनको सही माहिती दीजिए, आप जानकारी दीजिए। जो नया रूल आया है, नया पॉलिसी आया है नीट के बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली अफेक्ट तो होगा बच्चों को। जो मेरे बच्चे, उसमें मैंने एक सर्वे किया तो ऐसा लगता है कि 10 to 15% बच्चे अफेक्टेड है। लोकली अगर 10 to 15% बच्चे अफेक्टेड है तो नेशनली भी मोर और लेस परसेंटेज सेम ही रहेगा। बात भी किया मैंने, बच्चों से बात किया, पेरेंट्स से बात किया, तो ओवरऑल ये सेंटीमेंट है बच्चों का और पेरेंट्स का कि जब वो एंटर होते हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए 2 साल लगते हैं, उसके सिलेबस में 2 साल होते हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो जब वो एंटर हुए 11th स्टैंडर्ड में, तब कोई रूल चेंज अफेक्ट करता है, तो उनको भी प्रिपरेशन कैसे करना ही अच्छे से समझ में आएगा एंड अकॉर्डिंगली वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट ऐसे सडनली जो उनको इन्फॉर्म किया गया है कि अभी एज क्राइटेरिया चेंज हो गया, और जैसे मैंने बोला 12 to 15% बच्चे उस एज क्राइटेरिया के रूल चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, उनको 1 साल या तो वेट करना पड़ेगा। अब वो जो 1 साल बच्चे क्या करेंगे उसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। बच्चे नीट अपियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मोस्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा है कि यू वोंट बी एबल टू अपियर, या तो फॉर्म नहीं भरने देंगे। तो वो 1 साल तक बच्चे क्या करेंगे? अगर उनको ट्यूशन्स करवाना है या खुद से प्रिपरेशन करवाना है तो पेरेंट्स को फीस भी ज़्यादा भरना पड़ेगा। बच्चे एक मोमेंटम में जब रहते हैं, 11 12th के मोमेंटम में जब बच्चे रहते हैं तो प्रिपरेशन भी मोमेंटम में रहता है। जब 1 साल का गैप हो जाएगा तो वो मोमेंटम भी कहीं ना कहीं उनका लूज हो जाता है, और स्टडीज पे भी अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करता है। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट। ये जो रूल है मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट ईयर जो 11th में बच्चे आएंगे उनके लिए अगर इफेक्टिव रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहे हैं जो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें भी कुछ इन लोगों का डाउट है कि अगर जैसे सेम जो रैंक आता है तो उसमें बायोलॉजी या केमिस्ट्री वगैरह में जो जिसका ज़्यादा आता है उसका जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो उसके विषय में क्या बताएंगे? हाँ, तो पहले मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि पहले क्या रूल था। इसके पहले क्या रूल था? तो पहले ये था कि अगर टाई ब्रेकर होता है, किसी भी 2 या 3 या ज्यादा बच्चों के सेम मार्क्स अगर रहते हैं, तो पहले ये था कि बायोलॉजी में जिसका हाईएस्ट मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दिया जाता था। अगर वो भी सेम है तो केमिस्ट्री के मार्क्स को प्रेफरेंस दिया जाता था। वो भी अगर सेम है तो कौन से स्टूडेंट ने कम क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस दिया जाता था। और अगर वो भी सेम हो तो एज का क्राइटेरिया था कि जो बच्चा एज में बड़ा है उसको प्रेफरेंस दिया जाता था। बट कुछ पिछले 1-2 साल से एज को लेके कुछ प्रॉब्लम्स था, नेशनली रैंकिंग में हुआ था, तो उसकी वजह से शायद उन लोगों ने ये चेंजेस किया होगा। पर जो नया चेंज है वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं है। नए चेंज में इन लोगों ने ये बोला है कि फिजिक्स में जिसका हायर मार्क्स होगा उसको प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद बायोलॉजी। तो ये भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी डिससेटिस्फाइड और काफ़ी नाखुश हुए इसमें कि ये लोग मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो चेंजेस है वो मेडिकल कॉलेज में एग्जाम के लिए चेंजेस है। अब जब मेडिकल ही पूरा बायोलॉजी बेस्ड है और मेडिकल में तो फिजिक्स पढ़ना नहीं है उनको,
तो बच्चे प्रिपेयर भी बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं, फिजिक्स ज़्यादा रोल मेडिकल में प्ले नहीं करने वाला है। ऊपर से जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उसमें 50% वेटेज बायोलॉजी का है, 25% फिजिक्स का है और 25% केमिस्ट्री का है। तो बायोलॉजी ही मेन क्राइटेरिया होना चाहिए डिसाइड करने के लिए, क्योंकि फील्ड ही उनका ये है और आगे जाके भी उनको यही पढ़ना है। सर और कुछ आपके जैसे हिसाब से जो बच्चे को जो है गाइडलाइंस देना चाहेंगे आप? बच्चों को नीट के लिए तो गाइडलाइन में यही देना चाहता हूँ। अभी क्या है कि दिस इज वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस इज वर्ल्ड ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आर एट फिंगर टिप्स। तो मेरे भी सारे बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करिए। अभी यह है कि बहुत ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल करने में खो जाते हैं कहीं पे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डायरेक्शनलेस हो जाते हैं कभी कभी बच्चे, और उसकी वजह से कुछ बच्चों का रिजल्ट अफेक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे उतना ही नीट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन और रहेगा उन बच्चों के लिए जिसमें नीट का जो स्कोर है ना कम आता है, तो उनको बीए एमएस और बीएच एमएस में अगर एडमिशन मिलता है
जैसे वो सर्जन वगैरह आगे बन सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेरी आता है हमारे पास में, तो उनको आप क्या गाइडलाइंस करेंगे? सर्जरी का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं है स्कोप तो है, थोड़ा सा स्कोप तो है उसमें। बीएचएमएस में नहीं है, बीएएमएस में थोड़ा सा स्कोप है। पर हाँ, बीएएमएस अभी कोविड के बाद बीएएमएस और बीएचएमएस का काफ़ी डिमांड रेज हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिमांड इम्प्रूव हुआ है, तो उसमें भी बच्चे जा सकते हैं और उसमें भी नाम के आगे डॉक्टर तो लगता ही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो आप लोग जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, स्वास्थ्य मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर है, सब वो जो पेरेंट जो है पूरे इंडिया है, वो सब लोग उनको मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए। कहीं ना कहीं आप लोग का मेल ट्वीट से जो है इफेक्ट आएगा और हो सकता है जो ये डिसीजन जो है 1-2 साल के लिए पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन इसके लिए सभी पेरेंट्स को जो जागृत होना पड़ेगा और मेल के द्वारा जैसे भी है आपका लोकल जो लीडर उससे कांटेक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ तो सरकार जरूर बदलाव आएगी। देखते रहे PNG न्यूज़ यानी प्योर एंड जेनिक न्यूज़। धन्यवाद।